क्या आपने कभी डिजिटल रूट्स के बारे में पढ़ा है? आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही सुना होगा। अभी तक आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है ना? आज हम पढ़ेंगे डिजिटल रूट्स। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो स्टडी इजी इजी, माई सेल्फ सीमा यादव, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले, क्लास 8 गणित प्रकाश, जो आपकी मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना गणित प्रकाश, उसमें हम पेज नंबर 130 और 131 डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है इसमें डिजिटल रूट्स। सो व्हाट इज डिजिटल रूट्स? देखो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, टेक अ नंबर, एड इट्स डिजिट्स रिपीटेडली टिल यू गेट अ सिंगल डिजिट नंबर। यानी कोई भी एक नंबर लेना है और उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस करना है, ठीक है, जब तक कि वो सिंगल डिजिट नंबर पे ना आ जाए। दिस सिंगल डिजिट नंबर इज कॉल्ड द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। तो जब वो सिंगल डिजिट आ जाएगा ना, तो उसी को उस नंबर का डिजिटल रूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको गिवन है, ये नंबर है, हमने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, 48, ये क्या है, 4,89,710। ओके, देन अब इसके सारे नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं, 4 + 8 + 9 + 7 + 1 + 0, है ना। प्लस कर दिया, क्या आया, 29। देन 2 + 9, इसको भी प्लस कर दिया, 11 आया। हमें तब तक प्लस करना है तब तक कि 1 ना आ जाए, है ना, 1 डिजिट ना आ जाए। सो 1 + 1 2, अब ये यहाँ पे 1 डिजिट आ गया है, ठीक है। तो ये जो 2 है, इसका देखो लिखा है ना, द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर विल बी 2। 2 कैसे आया, इस तरह से, ठीक है। अब एक और अलग तरीके से समझते हैं डिजिटल रूट के बारे में। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, डिजिटल रूट होता क्या है? रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। यानी जो नंबर हमने अभी लिया, अगर हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो उसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, इसलिए उसका डिजिटल रूट क्या आया, 2, है ना। अगर 0 रिमाइंडर है देन इट्स डिजिटल रूट 9, यानी कि वो नंबर 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। ओके, देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नंबर सम ऑफ डिजिट्स रिपीटेड डिजिटल रूट डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर मैचेस। देखो जैसे ये 38 हमने एक नंबर लिया, ओके, अब 3 + 8 डिजिटल रूट निकालना है तो इसके डिजिट को प्लस करना है, ठीक है। 11 आया, बट हमें 1 डिजिट तक प्लस करना है, इसलिए 1 + 1 किया और ये 2 आ गया। जब आप 38 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, है ना। तो हमने अभी जो मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही उसका डिजिटल रूट होता है। तो अगर हम 38 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 × 4 = 36, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 इसका डिजिटल रूट हो गया। और हमने जब ऐसे प्लस करके निकाला तो भी 2 डिजिटल रूट आया, है ना। देखो और भी एग्जाम्पल, 225 है ना, 225 डिजिटल रूट आया 9, है ना। जब आप इसको डिवाइड करोगे 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जब 0 आए ना रिमाइंडर, तो द डिजिटल रूट इज 9। इट मीन्स वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना, 9 से। देखो अब नेक्स्ट नंबर 186, तो इसका डिजिटल रूट प्लस करने पर आया 6, है ना। 186 को प्लस किया, 15 आया, फिर 1 और 5 6 आ गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप 9 से इसको डिवाइड करो 186 को, सो रिमाइंडर विल बी 6, है ना। जब आप 186 को 9 से डिवाइड करोगे ना, 186 9 से डिवाइड करते हैं, चलो 9 × 2 = 18। ओके, सो 6 आया, अब 6 आया तो अब इसके बाद आप और भी रिमाइंडर हमें चाहिए था ना, तो रिमाइंडर तो 6 आ ही गया। आप पॉइंट लगा के और कर सकते हो, बट हमें रिमाइंडर चाहिए था तो रिमाइंडर 6 आ गया, है ना। सो हमारा डिजिटल रूट और जो रिमाइंडर आता है 9 से डिवाइड करने के बाद, वो क्या होता है, सेम होता है ना। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी? आपका नीचे क्वेश्चन भी है इसके डिजिटल रूट का जो टॉपिक है ना बुक में, उसके नीचे क्वेश्चन भी है कि व्हाट प्रॉपर्टी डू यू थिंक दिस डिजिटल रूट विल हैव, है ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। As you can see, what property do you think this digital root will have? तो इस digital root की property क्या है? Recall that we did this while finding the divisibility shortcut for 9. Okay, so आप इसमें क्या लिखोगे आंसर? So you can write the digital root of a number is the same as the remainder when it is divided by 9. Okay, so आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं, then that's why
इफ़ अ नंबर्स डिजिटल रूट इज़ 9 द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। हमने देखा कि जब किसी नंबर का डिजिटल रूट 9 है इट मीन्स वो नंबर 9 से डिविजिबल है। ओके, if its digital root is 3 then it leaves a reminder when divided by 9। अगर किसी का डिजिटल रूट 3 है, 2 है, 5 है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका रिमाइंडर है जब हम उसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को। ओके, द डिजिटल रूट रिपीट्स इन साइकिल ऑफ 1 to 9। जो डिजिटल रूट्स होते हैं वो एक साइकिल रिपीट करते हैं 1 to 9 तक। ओके, देन वाई इट इज़ यूजफुल, किसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्या यूज़ है इसका। सो आप लिखोगे चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से डिविजिबिलिटी, 9 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आपको मैंने डिविजिबिलिटी वाला जो आपने वीडियो नहीं देखा होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे ट्रिक्स बताए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के। ओके, सो मैंने उसमें ये मेथड भी बताया था कि किस तरह से हम प्लस कर करके 9 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, फाइंडिंग एरर्स इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हम एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। ओके, देन फाइंडिंग क्विक पैटर्न इन नंबर्स। ओके, अब देखो जैसे एक नंबर आपकी बुक में ये दिया हुआ था ना 4, नहीं वो दूसरा नंबर है, ये दूसरा, हम एग्जाम्पल के तौर पर ये नंबर ले लिया हमने, देन इसके डिजिट्स को सम किया 18 आया, देन 8 + 1 9 आया, तो डिजिटल रूट 9 इट मीन्स ये जो नंबर है ये 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, बिटवीन 600 and 700 विच नंबर्स हैव डिजिटल रूट 573। यानी कि 600 से 700 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका डिजिटल रूट 579 है। ओके, वर्क विद रेजिड्यूज मोड 9, यानी हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अगर हम 600 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। सो द रिमाइंडर विल बी 6। नंबर्स 600 एंड 699 के बीच में हमें फाइंड करना है ना, 700 के बीच में मतलब 699 तक। फ्रॉम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद स्टेप 1 डिजिटल रूट साइकिल एवरी 9 नंबर्स। ओके, अब देखो डिजिटल रूट हमें 5 चाहिए है ना, हमें क्वेश्चन में यही है ना कि जिसका डिजिटल रूट 579 हो, तो हम पहले 5 देख लेते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका डिजिटल रूट 5 आ रहा है। ठीक है, 5 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा, नंबर 600 से बड़ा होगा क्योंकि 600 और 700 के बीच में, तो ऐसा कौन सा नंबर 600 से बड़ा जो कि जिसका डिजिटल रूट 5 होगा, तो दैट इज़ 608। आप प्लस करके देखना 601 को, 602 को, तो फिर आपको पता चलेगा। देखो जैसे इसका डिजिटल रूट आ गया 7, इसका डिजिटल रूट क्या आ गया 9 है ना, 8 आया, सॉरी 8। सो इस तरह से जब हमने चेक किया तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 608 आया। सो अब देखो इस तरह से आप चेक करके टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे, 11 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, कहाँ तक, 699 तक, जो कि जिनका डिजिटल रूट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब हमें सेकंड में भी पूछा है ना डिजिटल रूट 7 होना चाहिए, तो 7 मतलब कि 9 से डिवाइड करने पर, MOD मोड 9 मतलब डिवाइड करना, तो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे नंबर्स को, 600 के बाद के नंबर्स को, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। ठीक है, तो अब 600 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे देखो 601, इसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 7, और इसका डिजिटल रूट क्या है 7। ओके, सो अब जब नंबर आप फाइंड आउट करोगे यहाँ तक 699 तक, तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके चेक करने पर आपको टोटल 11 नंबर्स मिलेंगे। ओके, देन इसी तरह डिजिटल रूट अब 3 फाइंड आउट करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे नंबर, जैसे 600 अगर हम इसमें 1 ले लें तो क्या होगा, इसका डिजिटल रूट 7, बट हमें कौन सा नंबर चाहिए जिसका डिजिटल रूट 3 होना चाहिए, है ना, यानी 9 से डिवाइड करें इस नंबर को तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस तरह से जब हम चेक करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 606, और इस तरह से टोटल नंबर हो जाएंगे 11। ओके, यानी कि तीनों 11 नंबर्स ही होंगे जिनका इनके बीच में ये 573 जिनका डिजिटल रूट होगा, तो टोटल नंबर्स तीनों का क्या होगा, 11 नंबर्स ही होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल रूट्स ऑफ एनी 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर हम 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें तो उनका डिजिटल रूट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब
हमने पहले भी पढ़ा है कि जो डिजिटल रूट है वो एक साइकिल में रिपीट होता है ना। 1 to 9 तक का जो साइकिल होता है 1 to 9, उसके बाद ये फिर से रिपीट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो इस तरह से ये रिपीट होता है। सो फॉर एनी 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स यू विल गेट द डिजिट्स 0 to 9। सो कोई भी 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो हमें डिजिट्स कैसे मिलेंगे, 1 to 9 ही मिलेंगे, है ना। सो द फर्स्ट थ्री अगेन यानी बार बार वो आते रहेंगे। जैसे 1 to 12 नंबर्स, डिजिटल रूट इनका कितना आ जाएगा, इतना। चलिए एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, जैसे कि ये देखो 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो आप, 1 to 12। ओके, हमने यही नंबर्स ले लिया, आप कोई और भी नंबर्स ले सकते हो। तो 1 to 9 तक का तो देखो सेम ही हो जाएगा, है ना। अब आगे है 12 10 11 12, तो फिर से रिपीट हो गया ना 1 2 3। आप कोई भी नंबर ले लो, आपको ये रिपीटेशन दिखेगी, ठीक है। द डिजिटल रूट रिपीट्स आफ्टर एवरी 9 नंबर। सो पैटर्न क्या हो गया इसका, ये पैटर्न हो गया 1 to 9, देन फिर 1 2 3, फिर वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा इसमें, डिजिटल रूट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम रिपीटिंग साइकिल ऑफ 1 to 9। वो एक साइकिल रिपीट करते हैं 1 to 9। ओके, आफ्टर 9 द पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम अगेन 1। ओके, सो हम इसमें मतलब आप देखो, जैसे इसमें आपको मैंने और भी एग्जांपल्स लेके दिखाया है ना। इफ़ यू टेक 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25, अगर आप 25 से ले लो या कहीं से भी ले लो तो आप चेक करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आया 7, इसको प्लस किया तो 8, इसको प्लस किया तो 9, देन इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 और 2 कितना होता है 10। तो 10 का डिजिटल रूट 1 + 0 1, इसलिए 1। देन 2 और 9 11 में 1 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये साइकिल जो है 0 to 1 to 9 ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आगे है वी सा द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 इज ऑलवेज 9, यानी 9 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। अब इसके डिजिटल रूट देखो 9 9 देन 9 एंड 9। इसके जो डिजिटल रूट्स होंगे ना वो हमेशा 9 ही होंगे, बिकॉज ये 9 का मल्टीपल है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ सम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ, यानी आपको मल्टीपल्स लेने हैं किसके, 3 4 और 6 के, बट वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए लगातार। जैसे कि 3 का टेबल ले लो 3 से 5 तक का, 3 2 6 3 3 9, इस तरह से कंसेक्यूटिव लेना है। ओके, सो इस तरह से हमने ले लिए 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। और डिजिटल रूट्स इनका क्या हो जाएगा, डिजिटल रूट देखो 3 6 9, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, इसका 12 का 3, इसका 6, देन 1 और 8 9, ये साइकिल रिपीट होगा। ओके, अब देखो आगे ये मल्टीपल ऑफ 4, ये हमने ले लिया मल्टीपल ऑफ 4। इसका डिजिटल रूट क्या है, ये हो जाएगा, पहले तो 4 8 है, देखो 4 का डिजिटल रूट 4, 8 का 8, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का डिजिटल रूट ये देखो 12 का 3, 16 का 7, 20 का 2, 24 का 6 हो जाएगा। देन इसका क्या हो जाएगा 28 का 10 और फिर 1 हो जाएगा डिजिटल रूट, है ना, प्लस करेंगे तो। देन ये 5, देन फिर 9। तो 4 के मल्टीपल्स का डिजिटल रूट ये हो जाएगा 4 8 3, देन फिर 7 2 6 1 5 9 4। ओके, देन मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स लेते हैं हम, तो इसके डिजिटल रूट का साइकिल ये हो जाएगा 6 3 9 6 3 9। कैसे, देखो ये मल्टीपल्स ले लिए, ठीक है। अब 6 का तो 6 आया, 12 का क्या आ जाएगा 3, 18 का 9, 24 का 6, है ना, डिजिटल रूट ये देखो 2 + 4 6 आ जाएगा, देन 30 का 3। तो 6 के जब हम मल्टीपल्स लेंगे तो इसका डिजिटल रूट साइकिल क्या हो रहा है, ये बन रहा है ना। और 3 का भी यही बन रहा था, है ना, 3 6 9 3 6 9, और यहाँ पे क्या बन रहा है 6 3 9 6 3 9। ओके, चलिए थोड़ा सा चेंज है इसमें 3 और 6 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर 1 more than अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपका जो टेक्स्ट बुक में है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ नंबर्स, यानी उन नंबर्स का डिजिटल रूट क्या होगा दैट आर 1 more than अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी जो 6 के मल्टीपल है उससे एक ज़्यादा, ठीक है, एक ज़्यादा करके हमें लेना है। कैसे, सो आप पहले एग्जांपल देख लो, जैसे कि हम पहला नंबर 6 के मल्टीपल्स लेना है ना, तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, ये नंबर से हमें एक ज़्यादा लेना है,
तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 19, ठीक है। देन 6 4 जा 24 होता है, तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से मैंने 7 13 19 25 ये यहाँ पे नंबर लिए हैं, ठीक है। 7 इसका डिजिटल रूट 7, 13 लिया 12 की जगह पे, इसका डिजिटल रूट 4, देन 18 की जगह पे 19 इसका डिजिटल रूट 1, 24 की जगह 25 इसका डिजिटल रूट 7। तो आप देखोगे यहाँ पे 174 174 ये साइकिल यहाँ पे जो है वो रिपीट होगा। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट है जो आपका रिडल है एक, सो ये रिडल देख लेते हैं। आई एम मेड ऑफ डिजिट्स ईच टाइनेस्ट एंड ऑड, यानी कि इसमें टाइनेस्ट डिजिट है और वो ऑड भी है। नो शेड ग्राउंड विद रूट 1, हाउ ऑड। अब सबसे जो टाइनेस्ट ऑड डिजिट ऑड नंबर है वो क्या होगा 1, है ना। सो जो नंबर है ईच टाइनेस्ट एंड ऑड नंबर है। सो माई डिजिट काउंट्स देयर सम माई रूट। तो 1 + 1 अगर हम ले लें तो ये देखो 3, देन फिर से 1 एंड 1, ये 3, तो कितना हो जाएगा 3 + इस तरह से अगर हम ले। और इसमें ये भी है दैट द लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट आई प्राउडली क्लेम। तो जो लार्जेस्ट ऑड सिंगल डिजिट होगा वो क्या है 1 से 9 तक, ये इतने ही होते हैं सिंगल ऑड नंबर्स, है ना, सिंगल डिजिट। बाकी 10 के बाद ऑड नंबर 11 है, बट वो तो 2 डिजिट का हो गया, 9 तक ही होंगे ना 1 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा इसमें बोला है ऑड डिजिट नंबर, तो वो क्या नंबर होगा 9 होगा। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे है आर्यभट्टा सेकेंड 950 CE वर्क महासिद्धांता, यानी ये जो डिजिटल रूट का कंसेप्ट है ये आर्यभट्टा सेकेंड ने 950 CE में ही इस पर काम किया था महासिद्धांता में। मेंशंस द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर बाय रिपीटेडली एडिंग द डिजिटल टिल अ सिंगल डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये जो हम डिजिटल रूट निकालने के लिए करते हैं ना, रिपीटेडली एडिंग द डिजिट्स, जब तक कि हमें एक डिजिट का नंबर ना मिल जाए, ये मेथड वो बहुत पहले कर चुके हैं। दिस मेथड इज़ नोन टू हैव बीन यूज्ड टू परफॉर्म चेक्स ऑन कैलकुलेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये मेथड का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को चेक करने में। ओके, अब इसके बाद जो ये फाइंड इट आउट है ये भी हम सॉल्व करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द डिजिटल रूट ऑफ एन 8 डिजिट नंबर, यानी 8 डिजिट नंबर कोई भी ले लो, जैसे कि जिसका डिजिटल रूट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। सो वी हैव टू टेक 8 डिजिट नंबर्स। ओके, सो 8 डिजिट नंबर के लिए बस हमें ये देखना है कि जो इनका डिजिटल रूट है वो 5 होना चाहिए, यानी डिजिट्स को प्लस करने के बाद हमें 5 चाहिए। ओके, तो हम 2 + 3 या फिर 4 + 1 इस तरह से ले सकते हैं। मतलब ये देखो 8 डिजिट का होना चाहिए, तो ये हो गया कितना 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे हम 3 लिख लेते हैं। ओके, तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 8 डिजिट हो गया ना, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो 2 + 3 कितना हुआ 5। अब आगे क्वेश्चन में है व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट द नंबर, यानी अगर 10 ज़्यादा ले ले तो इनका डिजिटल रूट क्या होगा। तो इसमें हम 10 प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो ये 3 और ये 1 और बाकी ये सारा सेम 0 0, यानी 2 और ये 13 इतना हो जाएगा। तो डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 2 + 1 + 3 है ना, 6 हो जाएगा। पहले 5 हो रहा था, अभी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एनी नंबर जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग 11, यानी हमें हर एक नंबर में नेक्स्ट नंबर में 11 ऐड करते जाना है। ठीक है, व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट ऑफ दिस सीक्वेंस, फिर जो सीक्वेंस बनेगा इसका डिजिटल रूट क्या होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, मान लो 7 ले लिया, 7 में 11 प्लस किया 18 आ गया, और 18 यानी 1 + 8 इसका डिजिटल रूट क्या आ गया 9। देन अब 18 में ही 11 हमें प्लस करना है, कंसीक्वेंस करना है, मतलब नेक्स्ट डिजिट में 1 1 11 11 प्लस करते जाना है। तो 18 में 11 प्लस किया तो 29, ठीक है, डिजिटल रूट क्या हो गया 9 + 2 11 और फिर 1 + 2 1 + 1 2, तो इसका डिजिटल रूट आ गया 2। देन नेक्स्ट 29 आया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 प्लस करेंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट में 11 प्लस करते जाएंगे और हमारा डिजिटल रूट भी निकालेंगे। ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है। सो इसी तरह आप देखोगे जब निकालते रहोगे, पूरा आगे कंटिन्यू करोगे, 11 प्लस करते जाओगे, डिजिटल रूट भी आप फाइंड आउट करते जाओगे। सो
आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सो आप देखोगे कि जो डिजिटल रूट्स हमें मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं एवरी 9 स्टेप। हमने पहले भी पढ़ा था जो डिजिटल रूट होंगे वो 9 के बाद फिर से रिपीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे 7 9 फिर यहाँ से रिपीट होने लग गए, 8 तक आया फिर रिपीट होने लग गए, है ना, यानी कि 1 से स्टार्ट हो गए। तो ये जो है पैटर्न ये रिपीट होता रहेगा एवरी 9 स्टेप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर, यानी इस नंबर का आप डिजिटल रूट निकालना है आपको। तो अब इसमें वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो इसका डिजिटल रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो अब देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये नंबर, ठीक है, इसका हमें डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है। तो हम 36 को और बी एंड 9a ये तो सेम ही लिखेंगे। 13 को हम 9 + 4 लिख सकते हैं, है ना, 9 + 4 13 होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये 9 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे a बजा, देन यहाँ पे 4 9 जा 36, तो 4b, देन +1 एंड ये 4। ओके, अब देखो मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसका मल्टीपल ऑफ 9 है ना, ये मल्टीपल ऑफ 9 है, तो इसका डिजिटल रूट क्या आ गया? 9 आ गया, है ना। 9 कॉमन लिया था, इसका डिजिटल रूट 9 आ गया। अब ये जो 4 है तो ये तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट है, तो इसका डिजिटल रूट क्या आ जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो इस टोटल नंबर का डिजिटल रूट कितना हो जाएगा? 9 + 4, है ना। सो 9 + 4 13 एंड 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4। सो इस क्वेश्चन का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेक कंजक्चर्स बाय एग्जामिनिंग इफ देयर आर एनी पैटर्न्स और रिलेशनशिप बिटवीन। आपको बताना है कि क्या पैटर्न बन रहा है और रिलेशनशिप क्या है। जैसे अगर द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट, यानी एक नंबर की पैरिटी और उसके डिजिटल रूट में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, ये आपको देखना है। ओके, सो आप आंसर क्या लिखोगे? कंजक्चर में देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्ट रिलेशन, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड एंड वेदर इट्स डिजिटल रूट इज इवन और ऑड। मतलब रीज़न देखो, आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है। मान लो ये 13 नंबर है, ये क्या है? ऑड नंबर है, बट इसका डिजिटल रूट क्या आ रहा है? 4, जो कि एक इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर देख लो, 7 क्या है? ऑड, इसका डिजिटल रूट क्या आएगा? ऑड। अब 28 ले लो, 28 इवन नंबर है, इसका डिजिटल रूट क्या आ जाएगा? 1, जो कि क्या है? ऑड। अब देखो 46 ले लिया एक नंबर, देन 46 क्या है? इवन, और इसका डिजिटल रूट क्या आया? इवन, है ना, कुछ फिक्स नहीं है मतलब, है ना। सो आप लिख सकते हो इसमें कंक्लूजन, बोथ कॉम्बिनेशंस अकर, दोनों कॉम्बिनेशन आ रही है ना। इवन नंबर है तो इवन डिजिटल रूट भी है, इवन नंबर है तो ऑड डिजिटल रूट भी है ना। ऑड इवन ऑड ऑड इस तरह से आ रहा है। सो द पैरिटी ऑफ द नंबर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द डिजिटल रूट अलोन। सो पैरिटी क्या है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, सिर्फ डिजिटल रूट से। ओके, सो फर्स्ट में आपको ये लिखना है एंड देन सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9, यानी किसी भी नंबर का डिजिटल रूट और रिमाइंडर उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो जब हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो आता है रिमाइंडर वही डिजिटल रूट होता है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट बताया था कि डिजिटल रूट होता क्या है। एक्चुअली में डिजिटल रूट का वही मतलब है कि जब हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल रूट होता है। ओके, एंड जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया, मान लो 8 नंबर ले लिया, ठीक है। 8 का टेबल ले लो आप, 8 16 24 एंड 32, ठीक है। अब जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 1, एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0, एंड देन फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा? 32 को डिवाइड करेंगे तो 2। और अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 8 को, तो 8 तो डिवाइड नहीं होगा तो 8 का 8 लिख दो, ठीक है। देन 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 7, और इसको 6 + 1 डिजिटल रूट क्या होता है? 7। 24 का रिमाइंडर आ जाएगा 6, और इसका डिजिटल रूट 2 + 4 6।
ठीक है, 3 और 2 5, और जब आप 32 को 9 से डिवाइड करोगे तो भी 5 ही आएगा। देखो 32 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, तो 9 तिया 27, 9 3 जा 27, तो 12 में से 7 गए, कितना बचा, 8 9 10 11 12, 5 है ना, और डिजिटल रूट भी हमारा क्या आया था, 5। ओके, सो आपने देख लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे का जो पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।